हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से माई सेल्फ मुकेश सोनी, आई वेलकम यू ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ टीटी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम। तो व्हाट इज द कोल? कोल इज अ सॉलिड ऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ फ्यूल। फ्यूल की फॉर्म में हम इसको यूज लेते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंस सॉलिड होता है। ऑर्गेनिक मीन्स जो केमिस्ट्री में आपका ऑर्गेनिक वाला टॉपिक था जिसको हटा दिया गया वैसे तो, मतलब जो कार्बन के कंपाउंड होते हैं, मतलब एक जो लिविंग बींग से बनता है ये। ओके, लिविंग बींग से कैसे बनता है तो अभी हम आगे पढ़ते हैं। कोल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एज अ मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। 35 to 40% of total energy is used in obtained from coal. 35 to 40% of total energy used is obtained from coal। आज हम जितनी भी एनर्जी काम में लेते हैं, चाहे इलेक्ट्रिसिटी बनाने में हो, चाहे इंडस्ट्री में हीटिंग पर्पज से हो, तो ज़्यादातर जो एनर्जी काम में ली जाती है वो कोयले से ही ली जाती है। पहले तो ट्रेन भी कोयले से चलती थी। वेरियस फॉर्म्स ऑफ कोल कंटेन डिफरेंट अमाउंट ऑफ कार्बन। यस मीन्स कार्बन उनमें अलग अलग होता है। 4 तरह के कोल होते हैं, अलग अलग टाइप के कोल होते हैं। एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, पिट, लिग्नाइट। जैसे बाड़मेर फेमस है लिग्नाइट टाइप के कोल के लिए। तो सब में कार्बन का अमाउंट अलग होता है। कार्बन का अमाउंट के बेस पे उनकी क्वालिटी अलग अलग होती है। जितना कार्बन का अमाउंट ज़्यादा होगा और उसमें इम्प्योरिटी कम होगी, उतना ही वो कोयला होगा, कोल होगा, वो बेस्ट होगा। ओके, नेक्स्ट है अदर इनफ्लेमेबल एंड यूजफुल प्रोडक्ट आर आल्सो ऑब्टेन फ्रॉम कोल। मतलब कोल में और भी हम कई तरह के यूजफुल प्रोडक्ट हम ऑब्टेन करते हैं, जैसे कि कोलतार। जो सड़क बनाते हैं, जो डामर हम काम में लेते हैं, जो कोलटार काम में लेते हैं, वो कोलतार भी हमें कहाँ से मिलता है? कोल के साथ में मिलता है। इसके अलावा नेचुरल गैसेस सीएनजी है तो वो भी हमें कोल के साथ में मिलती है। इसके अलावा कई तरह के और भी केमिकल मिलते हैं, जैसे हम घर में फिनाइल यूज में लेते हैं, बेंजीन होता है, और भी कई तरह की चीज़ें होती है जो प्लास्टिक काम में लेते हैं। प्लास्टिक के जो रॉ मटेरियल होते हैं, जो पेंट्स हम काम में लेते हैं, इसके जो रॉ मटेरियल होते हैं, ओके, ये सारे के सारे जो हमें कोल के साथ में ऑब्टेन होते हैं। ओके, कोल एंड पेट्रोलियम के साथ ऑब्टेन होते हैं। फिर बात आती है कोल बनेगा कैसे। ईयर्स एगो ड्यू टू सबड्यूड वेजिटेशन कोल वाज प्रोड्यूस। आप बचपन से जानते हो कोल कैसे बनता है बच्चों। जैसे कि ईयर्स एगो, बहुत सालों साल लग जाते हैं, मिलियन ईयर्स लग जाते हैं, बिलियन ईयर्स लग जाते हैं। जो लिविंग बींग्स होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, वो क्या हो जाते हैं? ज़मीन में दब जाते हैं, ज़मीन में बरीड हो जाते हैं, क्योंकि चेंज होता रहता है, चेंज होता रहता है बहुत सालों में। तो कई बार अर्थ, जैसे कि अब तक 5 बार अर्थ बिल्कुल रिकवर हो चुकी है, बिल्कुल सब कुछ नष्ट होकर फिर से बन गया। तो इस तरह से कई तरह के प्लांट एनिमल होते हैं, ज़मीन के अंदर दब जाते हैं, बरीड हो जाते हैं, उसके ऊपर सॉइल की लेयर आ जाती है। ओके, तो अब ये जो बरीड मटेरियल है ये डीकम्पोज होके अंदर ज़मीन के अंदर टेम्परेचर हाई होता है, प्रेशर हाई होता है, तो वो कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं मिलियन बिलियन ईयर्स के अंदर। नियरली 30 करोड़ ईयर एगो अर्थ वाज कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट। जैसे 30 करोड़ साल पहले अर्थ पूरी फॉरेस्ट से कवर्ड थी। कुछ फील्ड एंड वाटर बॉडीज, कच्छ फील्ड एंड वाटर बॉडीज से, डेंस फॉरेस्ट से, और कच्छ फील्ड मतलब डेजर्ट से कवर्ड थी। वेजिटेशन ग्रुप फेल इनटू द वाटर, डाइड एंड बरीड अंडर द लेयर ऑफ सॉइल। तो कुछ वेजिटेशन मैटर थे, प्लांट्स थे, वो इन पानी के अंदर दब गए, पानी में बरीड हो गए, और उसके ऊपर सॉइल की लेयर आ गई, और टेम्परेचर बहुत हाई था। ड्यू टू द हाई हीट एंड प्रेशर अंडर अर्थ, दीज रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म गेट कन्वर्टेड इनटू कोल। तो ये सारे के सारे मटेरियल अर्थ के अंदर कोल में कन्वर्ट हो गए। कोल मेनली कंटेन कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। कार्बन होता है और उसके कंपाउंड्स होते हैं, लाइक इन एडिशन टू कार्बन एंड हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर इज ऑल्सो प्रेजेंट हेयर। नाइट्रोजन भी होती है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन भी होती है, सल्फर भी होती है कोल के अंदर। अपार्ट फ्रॉम दिस फॉस्फोरस एंड सम इनऑर्गेनिक मैटर्स आर ऑल्सो फाउंड। मतलब कुछ लेस अमाउंट के अंदर फॉस्फोरस और इनऑर्गेनिक मैटर या मेटल भी उसमें प्रेजेंट होते हैं। बेस्ड ऑन द क्वांटिटी ऑफ कार्बन, कोल इज डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 4 टाइप। जैसे कि मैंने बताया नाम, 4 टाइप के होते हैं। एंथ्रेसाइट, जिसमें 94 to 98% कार्बन होता है। विटुमिनस, जिसमें 78 to 86% कार्बन होता है।
लिग्नाइट जिसमें 28 to 30% कार्बन होता है, और पिट जो सबसे लो क्वालिटी का होता है जिसमें 27% कार्बन होता है। और बाड़मेर किसके लिए फेमस है? लिग्नाइट के लिए फेमस है। बिटुमन coal gas and ammonia are produced when coal is heated at 1000 to 1400 degrees Celsius temperature in absence of air। मतलब क्या हुआ, जब आप कोल को गर्म करते हो, कोल को हीटेड करते हो लगभग 1000 से 1400 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बिना एयर की एब्सेंस में, तो कुछ गैस निकलती है, अमोनिया निकलती है, कोल गैस निकलती है, अमोनिया निकलती है, बिटुमन निकलता है। और ये जो कोल गैस होती है ये इंडस्ट्री में काम में ली जाती है, अमोनिया भी एज ए लेबोरेटरी में इंडस्ट्री में काम में लिया जाता है। ओके, ये आप कोल का डायग्राम देख रहे हो। एक बात बच्चों मैं आपसे और बताना चाहूँगा, चल पहले मैं ये बता देता हूँ। दिस प्रोसेस कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। मतलब कोल को 1000 से 1400 डिग्री सेल्सियस पर एब्सेंस की एयर की एब्सेंस में गर्म करने पर जो गैस निकलती है, कोल गैस निकलती है, बिटुमन बनता है, जो अमोनिया बनती है, इस प्रोसेस को डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल कहते हैं। मतलब कोल के मटेरियल को हम फिल्टर कर रहे हैं, और उसमें और भी इम्प्योरिटीज होती है, और भी कई तरह के, जैसे मैंने कहा रॉ मटेरियल जो होते हैं प्लास्टिक वगैरह के, पेंट वगैरह के, वो सब भी इसी प्रोसेस से अलग होते हैं। ओके, इन इंडिया कोल इज मेनली फाउंड इन झारखंड। इंडिया में कोल सबसे ज़्यादा कहाँ मिलती है? झारखंड में मिलती है, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश में मिलती है। ओके, एक एक बात मैं और बताना चाहूँगा। आज हमको एक गलत फहमी भी है, एक मिथ भी है कि कई बार हम बाजार में जो लकड़ी जलाने के बाद जो मटेरियल बचता है, वुड को, स्टेम को जलाने के बाद जो पीछे मटेरियल बचता है, उसको भी हम कोल कहते हैं। लेकिन बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो कोल नहीं है। वो हमारी गलत फहमी, एक गलत धारणा चल रही है कि वो कोल है। हम उसको भी कोयला कहते हैं, लेकिन वो कोयला नहीं है। वो कोल, उसको चारकोल बोलते हैं। जो लकड़ी को जलाने के बाद जो ब्लैक मटेरियल पीछे बचता है उसको चारकोल बोलते हैं। और एग्जैक्ट जो कोल होता है, जो रियल कोल होता है, वो पत्थर की तरह होता है, स्टोन की तरह होता है। ओके, लेकिन वो तो स्टोन की तरह होता है, लेकिन ब्रिटल नेचर में होता है। ब्रिटल नेचर मतलब उसको आप थोड़ा सा तोड़ोगे जोर लगा के तो वो पाउडर हो जाएगा। लेकिन जो लकड़ी को जलाने पे कोलता जो बचता है उसको चारकोल कहते हैं। लकड़ी से जो चारकोल बनता है उसको क्या टाइम लगता है? उसको तो जैसे मुश्किल से 10 साल 15 साल लगेंगे, क्योंकि एग्जैक्ट कोल को तो 1000 करोड़ साल लग जाएंगे। ओके, तो आप इस डिफरेंस को ध्यान में रखिएगा। और कोल के अंदर मटेरियल जो होते हैं उनको फिल्टर करने का प्रोसेस, उनके रिफाइनिंग के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल बोलते हैं। ओके, तो कल हम बात करेंगे पेट्रोलियम के बारे में। इसी के साथ आज की क्लास हम ओवर करते हैं। थैंक यू मुझे सुनने के लिए। और जैसा कि मैंने आपको जो टास्क दे रखा है आपकी नोटबुक का PDF बनाने का, आप उसको जल्द ही अपलोड करेंगे। ओके, थैंक यू अगेन।